अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। ये जी हमारा सुबह की मॉर्निंग शुरू हो गई थी। तो इस टाइम ना मैंने निहाल की चूरी बनाई थी। आज दिन ना मैंने कहा चूरी बनाती हूँ, डिफरेंट बनाती रहती हूँ चेंज करके, ताकि निहाल बोर ना हो। फिर मैंने आज उसकी चूरी बनाई थी, वो भी देसी घी में, और देसी घी मैं ख़ुद बनाती हूँ अपने घर में। और जी यहाँ पे हमारा नाश्ता बस हो गया था। फिर मैंने निहाल को फ्रेश कर दिया था। मैंने कहा ताकि निहाल फ्रेश हो जाए, ये सो जाएगी और मैं फिर अपने सारे काम कर लूँगी। तो जी यहाँ पे इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हैं। मेरा काका रेडी शेडी हो गया था। ये जैसे इसको फ्रेश करो ना, बस इसको नींद आ जाती है। ये कहती है बस मामा मुझे सुला लो। ये इधर नाराज़ हो रही थी, इसके नखरे जी। इसके सुलाने के बाद फिर मैंने सफाइयाँ की, सारे काम शाम ख़त्म किए। ये वाला कमरा भी साफ़ हो गया था। ये निहाल की कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि मुझे वीडियो पिक्चर इन सब का बहुत शौक़ है, और मैं कहती हूँ निहाल की ना हर एज की और हर मंथ की इसकी पिक्चर होनी चाहिए, ताकि ये कल बड़ी हो और मैं इसको बता सकूँ। जी ये मेरा छोटा सा गार्डन है, दिल जो गार्डन हो जाता है इसको देख के। और ये थोड़ी सी इसके अंदर चिली भी निकली हुई थी, अभी छोटी छोटी है, बड़ी नहीं हुई। और जी यहाँ पे फिर मैंने कमरे में आ गई थी, इधर भी सफाई कर ली थी मैंने। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा घर सारा साफ़ हो गया है। उसके बाद मैंने क्या डस्टिंग कर लूँ। इस डस्टिंग के लिए मतलब मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, ये स्प्रे पावर प्लस, मतलब ये वाला पावर प्लस, हाँ जी, ये क्लीन एंड शाइनिंग वाली है। इसके साथ शाइनिंग भी आता है, और शीशा जो है ना, जितनी शीशे होती हैं मतलब वो सारे साफ़ हो जाते हैं, कोई दाग नहीं रहता। जी मैं आपको बता रही हूँ कि निहाल की वजह से मैंने इससे ये हटा दिए हैं, क्योंकि निहाल खोलती थी और इसमें जितनी चीज़ें पड़ी होती थी वो बाहर पड़ी होती थी। इसलिए बस मैंने, अब लॉक तो नहीं लगवा सकती थी कि मैं लॉक लगवाती तो बहुत ज़्यादा लॉक लग जाते। तो मैंने इसकी ये जो है ना क्या है वो भी, इसको जो हुक वगैरह होते हैं वो मैंने उतार दिए थे। जी काम शाम करने के बाद हम पहले मासियाँ बनी होती हैं, उसके बाद फिर जी मैंने कहा कि अब अपना भी ज़रा मुँह बुथा ठीक कर लें। तो फिर मैंने क्या है फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने क्या है कि अब कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद नमाज की तैयारी करते हैं। काम शाम करने के बाद ना फिर अपना केयर करना चाहिए, अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। ये मैं आपको अपनी ना वाइटनिंग क्रीम शेयर कर रही हूँ, ये मैंने ख़ुद बनाती हूँ। ये फार्मूला क्रीम है, ये मैं ख़ुद बनाती हूँ घर में, और इससे स्किन बहुत ग्लो होती है और बहुत शाइनिंग आती है। और मतलब फेस पे कोई पिंपल, कुछ मतलब कोई दाग शाग कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मतलब कोई पिंपल नहीं है, कोई दाग नहीं है। जी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने निहाल की खिचड़ी बनानी थी। आज मैंने क्या यखनी नहीं, आज उसको खिचड़ी बना के देती हूँ। दिन के टाइम में ना उसको सूजी की खीर दे देती हूँ, उसमें पेड़े शोर डाल देती हूँ, पर आज मैंने कहा है कि खिचड़ी बना देती हूँ। तो ये चिकन, आलू, मटर और गाजर ले लिया था, और 2-3 स्पून मतलब चावल के ले लिए थे, और उसको पहले से पानी में रख दिया था। तो फिर जी चावल बनाते बनाते ना मेरी टांगें कांप गई थी वो क्या कहते हैं, टांगें कांप गई थी। तो ना एक स्लाइस लिया हुआ था सुबह नाश्ते में मैंने, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं लिया था। तो मेरे टांगें कांप रही थी, मुझे ना चक्कर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ना कमज़ोरी सी होती है ना। पहले इतने हेल्दी खुराक करो, एकदम से डाइट शुरू कर दो, फिर कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ना। फिर मैंने ये कलसी पी ली थी, इससे ना ज़रा सा स्किन भी सही रहता है, और बाल भी सही रहते हैं, और बंदे के अंदर ज़रा ताकत भी रहती है, और हड्डियाँ भी मज़बूत रहती हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो जी फिर वो एक मैंने ले लिया था। उसके बाद मैंने कहा अब मेरी टांगें ठीक हो गई हैं, मैं अब ठीक हो गई। उसके बाद मैंने निहाल की खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि ना निहाल के उठने का टाइम हो रहा था। फिर मैंने कहा उसे भूख लगी होगी, तो उसके लिए जल्दी जल्दी से खिचड़ी बना लूँ। बस फिर यहाँ पर मैं उसकी खिचड़ी बना रही थी। देसी घी के 1-2 चम्मच ले लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर ना चिकन को वो ज़ीरा थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये जी बस सिर्फ यही गरम मसाले हैं, ये ज़ीरा, गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च और नमक। और ज़ीरे को थोड़ा सा तड़पा दिया है घी में, और उसके बाद फिर मैंने चिकन को सही तड़पाया है, और फिर उसके बाद आलू और सब्ज़ी डाल दी है मैंने।
यहाँ पे बस थोड़ा सा सोटा हो जाए ना। यहाँ पे सारी सब्जियों को तड़फा दिया मैंने, है ना। तो फिर जी मैंने इसको पानी डाल दिया था इसके अंदर थोड़ा सा, और फिर चावल डाल दिया और बस फिर सीटी दबा दी मैंने इसकी, मतलब गला दबा दिया इसका मैंने, ताकि ये ना मज़े से नरम से खिचड़ी बन जाए। कोई और बर्तन में भी बना सकते हो, लाजमी नहीं कि कुकर में, पर पता है ना शॉर्टकट काम हम ढूंढते हैं कि जल्दी से बस बन जाए, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, और बेबी का टाइम भी होने वाला था, निहाल को उठने वाली थी, तो इसलिए जी यहाँ पे कुकर बंद हो गया था। और यहाँ पे ना मैंने जैसे आपको पहले बोला मेरी टांगें कांप रही थी, तो उसके बाद ना मेरी और भी मतलब ठीक हो गई थी, पर मैंने दिन के ना मैं ये लेती हूँ, इसी तरह कोई सब्ज़ी पड़ी हो वो चम्मच से खा लेती हूँ, दही साथ ले लेती हूँ, एक खीरा ले लेती हूँ। और ये जी मेरा फिर कहवे का टाइम हो गया था, तो मैंने क्या थोड़ा सा हल्का फुल्का कहवा पी लेती हूँ, वो भी पुदीने वाला और सौंफ वाला सिर्फ बनाया था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि छोटी छोटी मिर्चें निकली हुई थी, और 2 जो मुझे पक्की नज़र आई हैं ना, तो जो वो मैंने ले ली थी, वो मैंने कहा बस ये दो मुझे, तो वो फिर मैंने ले ली थी। 2 पक्की भी थी और सारी छोटी छोटी थी। हेलो जी, फिर जी मैं नीचे आ गई और फिर मैंने कहा अब कहवा बनाऊँ, तो ये मैं कहवा बनाने वाली थी, और फिर मैंने कहा एक दफ़ा फिर तुम लोगों को ये मिर्चें बता दूँ। ये लो जी, सिर्फ ये दालचीनी के टुकड़ा डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा, सौंफ और एक इलायची, और ये पुदीना थोड़ा सा, इसे मैंने पानी में ठूस मारा है और मैंने कहवा बना मारा है। हेलो जी पाओ, हाँ जी ठीक है ना। तो बस फिर अभी मेरा कहवा रेडी होने वाला है, और कहवा रेडी होते होते निहाल की खिचड़ी भी बन गई थी। मैंने उसके प्लेट में डाल दिए थे, मैंने कहा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, वो फिर गरम कैसे खाएगी, बहुत गर्म था। उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिए, थोड़ा सा 1-2-3 ड्रॉप्स डाले हैं, ज़्यादा पूरा आधा नहीं डाला मतलब। और उसके बाद बस फिर शाम को हमारी चाय के टाइम हो गया था, फिर हमने चाय पी। लो जी, और फिर मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर ईशा के टाइम ना बस सोने का टाइम ही था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा वाली। और निहाल को नींद आ रही थी, कह रही थी मामा मुझे बस सुलाओ, तो वो मुझे आके नमाज के ऊपर ही बैठ गई थी कि बस जल्दी करो, ये देखो इसके नखरे, यहाँ पे भी लेट गई थी कि मुझे अब नींद आ रही है, तो चलो मामा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके जी, फिर हम कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने दुआओं में याद रखिए।